जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के बारे में जानेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार विधेयक पेश किया है। 15 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। इससे पहले 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में विधेयक पेश करने की मंजूरी दी थी। विधेयक को अब विस्तृत जांच और हितधारकों से परामर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में समन्वय को मजबूत करना, विनियमन को सरल बनाना और शैक्षणिक मानकों का निर्धारण करना है। यह विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे समझते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के प्रविष्टि 66 के अंतर्गत उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में समन्वय और मानकों के निर्धारण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। हालांकि दशकों में भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र तेजी से विस्तारित हुआ है। वर्तमान में भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 60,000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान और 4 करोड़ से अधिक नामित छात्र शामिल हैं। इस विस्तार के कारण यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे अनेक वैधानिक नियामक निकाय अस्तित्व में आए हैं, जिससे निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे अत्यधिक विनियमन, अनेक स्वीकृतियों की आवश्यकता, बार-बार निरीक्षण, नियामक नियंत्रण की पुनरावृत्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन चुनौतियों को रेखांकित किया और उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, प्रभावी और विकासोन्मुख बनाने के लिए नियामक प्रणाली में व्यापक सुधार का आह्वान किया। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इसे जानते हैं। विधेयक में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नामक एक शीर्ष निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है, जो उच्च शिक्षा शासन के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत 3 विशेष परिषदें होंगी। पहला, विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद यानी नियामक परिषद। दूसरा, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद यानी प्रत्यायन परिषद। तीसरा, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद यानी मानक निर्धारण परिषद। इन परिषदों के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मानक परिषद शैक्षणिक मानकों का निर्धारण और समन्वय करेगी। दूसरा, नियामक परिषद इन मानकों के अनुपालन और समन्वय को सुनिश्चित करेगी। तीसरा, प्रत्यायन परिषद एक स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रत्यायन व्यवस्था की निगरानी करेगी। चौथा, शिक्षा अधिष्ठान तीनों परिषदों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुए उच्च शिक्षा के समग्र विकास को बढ़ावा देगी। इससे जुड़े प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को जानते हैं। विधेयक के अंतर्गत 3 प्रमुख अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। पहला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। दूसरा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987। तीसरा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993। कुल मिलाकर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 उच्च शिक्षा में एक सरल, पारदर्शी और परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप भारत की शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।